लाउड स्पीकर कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है घर की सुंदरता, घर की साज सज्जा। किसी भी घर को देखकर उस घर में रहने वालों के बारे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है। यदि घर में सभी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, तो निश्चित रूप से यह उस घर में रहने वालों की लापरवाही, स्वभाव तथा रहन सहन को प्रदर्शित करता है। सलीके से रहने वालों के घर बिल्कुल सजे संवरे होते हैं, और घर ही क्यों, विद्यालय की भी बात, विद्यालय में भी ऐसी स्थिति होती है। सजावट या सज्जा से यह तात्पर्य नहीं है कि ढेर सारी महंगी वस्तुएं घर में जुटा ली जाए तभी घर की साज सज्जा होगी। ऐसा नहीं है। घर की वस्तुओं को व्यवस्थित करके उनमें एक कलात्मकता उत्पन्न करना ही घर की साज सज्जा करना है। घर की सजावट एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम कम खर्च, कम परिश्रम से अपने घर के वातावरण को आकर्षक और प्रभावपूर्ण बनाते हैं। यह कला घर में रहने वालों को कुशलता व सृजनात्मकता जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं। मनुष्य स्वभावतः सुंदरता के प्रति आकर्षित होता है। प्रतिदिन की भाग दौड़ करके मनुष्य जब शाम को घर लौटता है तो यदि उसे घर साफ सुंदर सजा हुआ मिलता है, उसके मन को सुकून मिलता है। घर की सजावट मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो घर की सजावट से हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत से लाभ मिलते हैं। आइए देखते हैं। घर की साज सज्जा में वस्तुओं का एक व्यवस्थित क्रम होने से किसी भी वस्तु को ढूंढने के लिए अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता। सभी वस्तुएं साफ सुथरी व सुंदर ढंग से व्यवस्थित होने के कारण अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। सुंदर व सजा हुआ घर सभी को आकर्षित करता है। घर की सजावट उस घर में रहने वाले सदस्यों में स्व अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास करता है। व्यवस्थित व सजे हुए घर में अनेक रोगों से भी बचा जा सकता है। गृह सज्जा परिवार के सदस्यों में आध्यात्मिकता का विकास करती है। तो आइए देखते हैं सजावट के नियम क्या है। अनुरूपता। किसी कक्ष में सजी सामग्रियों की आपस में समानता दिखाई देना ही अनुरूपता है। यह अनुरूपता कई प्रकार से हो सकती है। रेखा, आकार या बनावट के आधार पर घर की सज्जा में अनुरूपता लाई जा सकती है। अनुपात। गृह सज्जा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुपात है। घर में सजी वस्तुएं आकर्षक व सुंदर प्रतीत हों, इसके लिए आवश्यक है कि उनके बीच रंग, आकार, बनावट के आधार पर एक निश्चित अनुपात हो। ऐसा न हो कि एक बड़ी मेज के समक्ष एक छोटा स्टूल या एक बड़े बेड पर छोटी सी चादर। संतुलन। एक वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर विभिन्न वस्तुएं रखकर आकर्षक प्रभाव उत्पन्न करने को संतुलन कहते हैं। आकर्षण। इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती हैं। लय। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में एक लय या समायोजन होता है। जैसे शरीर के अंग, पशु, पक्षी, नदी, पहाड़। किसी भी चित्र में लय को बिगाड़ दिया जाए तो वह कार्टून बन जाता है। इसी प्रकार घर की सज्जा में लय का बिगड़ना अच्छा नहीं दिखता है। अब हम बात करेंगे सजावट के साधन की। तो सबसे पहला उसमें फर्नीचर है। इसके अंतर्गत मेज, कुर्सी, अलमारी, सोफा, पलंग आदि आते हैं।
फर्नीचर को घर में स्थान की उपयुक्तता के आधार पर उचित स्थान पर रखना चाहिए और इन्हें समय समय पर पोंछते, धुलते और पॉलिश करते रहना चाहिए। पर्दे, फर्नीचर के बाद पर्दों का प्रमुख स्थान है। दरवाजे खिड़कियों पर लगे कलात्मक पर्दे घर की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। घर में पर्दों का उपयोग एकांतता के लिए किया जाता है। आवश्यकता अनुसार वायु, धूप, ठंड आदि को नियंत्रित करने के लिए भी पर्दों का प्रयोग किया जाता है। पर्दे घर को सुसज्जित रखने के साथ ही साथ खिड़की दरवाजों के गुण दोष को भी छिपाते हैं। पर्दे का चुनाव कमरे के रंग, फर्नीचर के रंग, खिड़की दरवाजों के रंग को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पर्दे रोज रोज बदले नहीं जाते, अतः सदैव मजबूत और टिकाऊ कपड़ों का ही पर्दा बनवाना चाहिए और समय समय पर पर्दों की धुलाई तथा उनको प्रेस भी करते रहना चाहिए। चटाई, दरी या कालीन, ये चीजें हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाती हैं, साथ ही साथ हमें ठंड और गर्म हवा से भी बचाती हैं। फर्श पे इनके पीछे रहने से खेल खेल में बच्चों को चोट भी नहीं लगती। इनका रंग भी कमरे की दीवारों, पर्दों, फर्नीचर आदि के रंग को ध्यान में रखकर तय करना चाहिए। पायदान, आजकल बाजार में कई प्रकार के पायदान हैं। जूट रबर पायदान कमरे के दरवाजे पर रखे जाते हैं। इनके उपयोग से कमरे को गंदगी से बचाने में मदद मिलती है। चित्र या पेंटिंग्स, दीवारों को सुंदर बनाने के लिए उन पर चित्र या पेंटिंग्स लगाए जाते हैं। इसको स्वयं भी तैयार किया जा सकता है। रंगोली, कच्चे मकान के फर्श को रंगोली से सजाया जाता है। आजकल पक्के मकान को भी रंगोली से सजाया जा रहा है। फूल, पौधे, गमलों में लगे पौधों से कक्ष की सुंदरता बढ़ जाती है। मनी प्लांट, कैक्टस, क्रोटन आदि के पौधे कक्ष के वातावरण को प्राकृतिक बनाने में मदद करते हैं। फूलों के गुलदस्ते कक्ष को खुशनुमा बनाते हैं। बिजली के सामान, आजकल विद्युत चालित सामग्री के सजावट का चलन जोरों पे है। बाजार में ऐसे तमाम चीजें मिल जाती हैं, ये हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाती हैं। और मनोरंजन के साधन, हमारे घरों में मनोरंजन के साधनों के रूप में टेप तो अब चलता नहीं है, रेडियो, टीवी आदि का उपयोग किया जाता है। कक्ष में इनका उचित संयोजन कक्ष की सुंदरता को बढ़ाता है। पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें ज्ञानवर्धन के साथ ही साथ घर की सज्जा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुस्तकों के रख रखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। समय समय पर इनकी साफ सफाई भी करते रहना चाहिए। दैनिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं का उपयोग मेज पे सजाने के लिए भी किया जाता है। तो ये घर की साज सज्जा हम सभी को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर की महिलाएं ही घर की साज सज्जा पे ध्यान दें। घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को घर की साज सज्जा पे ध्यान देना चाहिए। तो आज की लाउड स्पीकर कक्षा में इतना ही। कल किसी और विषय के साथ लाउड स्पीकर कक्षा चलाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।